धारा 1 में नाम प्रारंभ विस्तार, धारा 2 में परिभाषा महत्वपूर्ण शब्दावली, धारा 3 में था 6 से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, धारा 4 में था आयु के अनुसार प्रवेश, धारा 5 में विद्यार्थी याद करो था 5 में था टीसी, 6 में थी विद्यालय की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय और 2 से 2.5 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय, धारा 6 के बाद 7 में था विद्यार्थी याद करो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अनुपात, वित्तीय अनुपात, आर्थिक अनुदान का अनुपात, धारा 8 में था विद्यार्थियों समुचित सरकार के कर्तव्य, धारा 9 में था स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, धारा 10 में था विद्यार्थियों माता पिता के कर्तव्य, धारा 11 में था याद रखिए 3 से 6 साल के बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, धारा 12 में था 25% सीटों पर निजी विद्यालयों में आरक्षण, धारा 13 में विद्यार्थियों याद करो हमने पढ़ रखा है विद्यालय में फीस लेते हुए पाए जाने पर, विद्यालय में एडमिशन टेस्ट लेते हुए पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया था फीस का 10 गुना, और अगर विद्यार्थियों टेस्ट लिया तो पहली बार 25,000, आगे से 50,000। फिर विद्यार्थियों अगर बात करें धारा 14 में, तो धारा 14 में क्या है, हमने कहा सर धारा 14 में था याद करो विद्यार्थियों जन्म प्रमाण पत्र होगा तो एडमिशन होगा, नहीं होगा तो भी एडमिशन देना जरूरी है। धारा 15 में था कि निर्धारित तिथि तक ही एडमिशन देना है, नहीं है तो भी आप दे सकते हो। धारा 16 में था विद्यार्थियों याद करो फेल नहीं किया जा सकता, स्कूल से निकाला नहीं जा सकता। 17 में था शारीरिक मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। धारा 18 में हमने पढ़ा था विद्यार्थियों मान्यता लेना जरूरी है सरकार से। धारा 19 में भौतिक मापदंड 3 साल के अंदर प्राप्त करने हैं। धारा 20 में था विद्यार्थियों केंद्र सरकार के संशोधन करने की शक्ति। धारा 21 में था एसएमसी का वर्णन। धारा 22 में था विद्यालय विकास की योजना जो एसएमसी बनाएगी। धारा 23 में था विद्यार्थियों अध्यापक पद की योग्यता रीट भर्ती परीक्षा होगी या आरटीट होगी, यह कहा गया था। धारा 24 में था अध्यापक के कार्य और कर्तव्य की समय पर पाठ्यक्रम पूरा कर लो। धारा 25 में था शिक्षक छात्र अनुपात, 3 प्रकार के अनुपात, 1:40, 1:30, 1:35, सामान्य अनुपात, प्राथमिक शिक्षा का अनुपात और उच्च प्राथमिक का अनुपात। धारा 26 में था 10% से सीटों पर ज्यादा सीटें खाली नहीं रह सकती। धारा 27 में 3 गैर शैक्षणिक कार्य थे, चुनाव, आपदा प्रबंधन और जनगणना 10 वर्षीय। धारा 28 में हमने पढ़ा था विद्यार्थियों प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। धारा 29 में था सीसीई और आरएससीआरटी का वर्णन। धारा 30 में था बोर्ड परीक्षा नहीं ली जा सकती है। धारा 31 में था विद्यार्थियों याद करो, धारा 31 में था 31 में था बाल अधिकार संरक्षण आयोग। धारा 32 में था विद्यार्थियों याद करो शिकायत का निवारण जो कि संस्था प्रधान और स्थानीय प्राधिकारी मिलकर के 3 माह में करेंगे। धारा 33 में हमने पढ़ा था विद्यार्थियों याद करो 33 और 34 में, 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, 34 में था विद्यार्थियों राज्य सलाहकार परिषद। धारा 35 में पूछा जाए तो क्या था कि केंद्र सरकार दिशा निर्देश जारी करती है किसको, राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारियों को। और धारा 36 में क्या था विद्यार्थियों, तो याद करो धारा 36 में थी कि केस नहीं किया जा सकता है, पहले अनुमति लेना जरूरी है। 37 में था वाद दायर किया जा सकता है। और धारा 38 में था राज्य सरकार की शक्ति की राज्य सरकार चाहे तो आरटी के तहत अपना खुद का नियम बना सकती है, और इसी का फायदा उठाया राजस्थान सरकार ने और बना लिया अपना आरटी 2011। ये हुई धारा 38 पूरी। बोलो क्लियर, यस और नो? क्लियर। 38 धाराएं आपको एक बार